नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। अगर आप पटना की सड़कों पर चलते हैं तो एक चीज हर मोड़ पर दिखती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स, चमचमाते बैनर, ऊंची इमारतों पर टंगे विज्ञापन और चौराहों पर मुस्कुराते पोस्टर। कहीं मोबाइल कंपनी का प्रचार है तो कहीं कोचिंग संस्थान का नाम है, कहीं रियल एस्टेट का सपना और कहीं बड़े ब्रांड की चमक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन होर्डिंग्स के पीछे सरकार को मिलने वाला पैसा आखिर गया कहां? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ विज्ञापन की नहीं, ये कहानी है लापरवाही की, मिली भगत की और करीब 1400 करोड़ रुपए की बकाई की। ये कहानी है उस पैसे की जो पटना के विकास में लगना था लेकिन कहीं रास्ते में ही अटक गया। और अब जब नगर निगम की नींद खुली तो शहर के आसमान से होर्डिंग्स गिरने लगे। पिछले दिनों पटना नगर निगम की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में विज्ञापन विनियम संशोधन 2025 के प्रारूप पर विमर्श किया गया। जैसे ही आंकड़े सामने आए पूरे सिस्टम को झटका लगा। नगर निगम के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अब तक अनुमानित 1400 करोड़ रुपए का विज्ञापन शुल्क वसूला ही नहीं गया। यानी ये पैसा जो नगर निगम के खाते में जाना चाहिए था वो आया ही नहीं। बैठक में ये भी सामने आया कि विज्ञापन और होर्डिंग से जुड़े 22 मामले फिलहाल न्यायालय में लंबित है। न्यायालय का सम्मान है, प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाकी कंपनियों ने भुगतान क्यों नहीं किया? उन्हें किसका डर नहीं था, या ये मान लिया गया कि पूछने वाला कोई है ही नहीं? यही से शुरू होती है पटना की सबसे बड़ी चौंकाने वाली कहानी। अब बात करते हैं उन 54 कंपनियों की जिन पर नगर निगम का पैसा बकाया है। पटना नगर निगम के 75 वार्डों में से ये 54 ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने सालों से विज्ञापन शुल्क नहीं दिया। कोई 2 करोड़ का कर्जदार है, कोई 3 करोड़ का, कोई 6 करोड़ का और कोई ऐसा भी है जिस पर 12 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। नगर निगम के दस्तावेज बताते हैं कि कुछ कंपनियों ने आंशिक भुगतान किया है लेकिन अधिकांश ने पूरा पैसा दिया ही नहीं। सबसे बड़ा नाम सामने आया है प्रतिभा एडवर्टाइजिंग का, जिस पर करीब 12 करोड़ 69 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है। इसके बाद क्राफ्ट आउटडोर मीडिया, जिस पर 10 करोड़ से ज्यादा की राशि है। ब्राइट नियम साइंस प्राइवेट लिमिटेड पर 6 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। सेलेबल एडवर्टाइजमेंट पर करीब 5 करोड़, MS क्लिक एडवर्टाइजिंग एड मार्केटिंग पर 3 करोड़ से ज्यादा, प्रत्यूष टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड पर भी करोड़ों का बकाया है। ये कोई आरोप नहीं है, ये खुद नगर निगम के दस्तावेजों में दर्ज है। यानी सरकारी कागज कह रहे हैं कि ये कंपनियां कर्जदार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने सालों तक नगर निगम क्या कर रहा था? क्या अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी, या फिर इसे लापरवाही कहा जाए, या इससे भी आगे जाकर इसे मिली भगत कहा जाए? पटना जैसे बड़े शहर में जहां हर रोज नए होर्डिंग्स लगते हैं, वहां ये कैसे संभव है कि कोई एजेंसी सालों तक पैसा ना दे और फिर भी उसका बोर्ड टंगा रहे? यही वजह है कि अब ये सिर्फ वसूली का मामला नहीं रह गया, ये जवाबदेही का मामला बन चुका है। अब पटना की सड़कों पर एक नया दृश्य दिख रहा है। कई जगहों पर नगर निगम की टीमें पहुंच रही हैं, होर्डिंग्स काटे जा चुके हैं। अब तक 200 से ज्यादा होर्डिंग्स हटाए जा चुके हैं। जिन कंपनियों ने पैसा नहीं दिया उनके विज्ञापन बोर्ड सीधे उतारे जा रहे हैं। नगर निगम का संदेश साफ है, या तो बकाया चुकाइए या फिर शहर की दीवारों से अपना नाम हटाइए। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली सवाल शुरू होता है। दोस्तों, जरा चारों तरफ नजर डालिए। गलियों का विकास रुका पड़ा है, शहर धूल से भरा है, प्रदूषण चरम पर है, सड़कें बदहाल है, स्ट्रीट लाइट्स या तो खराब है या अंधेरे में गुम हो चुकी है, पार्कों का विकास नहीं हुआ। कुल मिलाकर राजधानी पटना खुद सवाल पूछ रही है कि मेरा कसूर क्या था? और इसका जवाब है नगर निगम के कुछ अफसरों की ढीली कार्यशैली, उनकी लापरवाही और उनकी मिली भगत। 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 1400 करोड़ रुपए अटक गए। ये पैसा किसी खजाने में बंद नहीं था, ये पैसा पटना की सड़कों का था, ये पैसा पटना की नालियों का था, ये पैसा पटना के पार्कों का था, ये पैसा पटना के स्ट्रीट लाइट्स का था, ये पैसा पटना की सांसों का था। लेकिन ये पैसा शहर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गायब हो गया। अब नगर निगम कह रहा है कि हमने होर्डिंग उतार दिए। ठीक है, होर्डिंग उतार दिए, लेकिन सवाल ये है कि 1400 करोड़ रुपए की भरपाई कौन करेगा? क्या सिर्फ लोहे का ढांचा काट देना ही न्याय है? क्या सिर्फ बोर्ड गिरा देने से शहर को उसका हक मिल जाएगा? यही वह सरकार है जो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने में देर नहीं करती। तो फिर सवाल उठता है, क्या इन अपराधियों के भ्रष्टाचार पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या उन अफसरों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी वजह से
पब्लिक के 1400 करोड़ रुपए पूंजीपतियों की तिजोरी में चले गए। क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये जनता की सुविधा है, ये जनता का भविष्य है, ये शहर की उम्मीद है। अगर पैसा मिलता तो पटना कैसा होता, जरा कल्पना कीजिए। अगर ये होर्डिंग का पैसा समय पर मिलता तो पटना नगर निगम का विकास नई ऊंचाई छू सकता था। नए पुल बनते, गलियां चमचमाती, नालों की सफाई होती, नए पार्क बनते, स्ट्रीट लाइट से अंधेरा खत्म होता और शहर सच में स्मार्ट दिखता। लेकिन हुआ क्या? कार्रवाई के नाम पर सिर्फ होर्डिंग उतार दिए गए और उसमें भी खर्च निगम का ही लगा। यानी पहले पैसा नहीं मिला और अब जो पैसा था वो भी होर्डिंग काटने में चला गया। ये कैसी कार्रवाई है? ये कैसा इंसाफ है? नगर निगम ने विज्ञापन विनियम संशोधन 2025 के तहत नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर ली। अब होर्डिंग लगाने से पहले नियम और फीस दोनों स्पष्ट होंगे। हर होर्डिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, हर जगह का शुल्क तय होगा और समय पर भुगतान जरूरी होगा। अब कोई एजेंसी ये नहीं कह पाएगी कि उसे जानकारी नहीं थी। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि नियम समझ में ही नहीं आए। ये नियमावली इसलिए लाई जा रही है ताकि भविष्य में फिर से ऐसा ना हो कि करोड़ों रुपए का बकाया जमा हो जाए और नगर निगम हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। बड़ी बड़ी कंपनियां सीना तान कर घूमती है कि हम फला मीडिया कंपनी के हैं, हम इतना बड़ा नेटवर्क है, हम इतना बड़ा नाम है। लेकिन जब नगर निगम के रिकॉर्ड खुलते हैं तो पता चलता है कि वही कंपनियां सबसे बड़ी कर्जदार है। बाहर से तो चमक धमक, अंदर से बकाया का बोझ। अब नगर निगम कह रहा है या तो पूरा पैसा दीजिए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अब किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। ये सिर्फ वसूली नहीं, ये शहर की लड़ाई है। ये मामला सिर्फ कंपनियों और नगर निगम के बीच का नहीं है, ये पटना के आम लोगों का मामला है। क्योंकि ये पैसा जनता की सुविधाओं के लिए था। अगर 1400 करोड़ रुपए नगर निगम को मिलते तो सोचिए कितनी सड़कें बन सकती थी, कितने नाले पक्के हो सकते थे, कितनी स्ट्रीट लाइट लग सकती थी और कितने पार्क सुधर सकते थे। लेकिन जब पैसा ही नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? यही वजह है कि अब नगर निगम की कार्रवाई को लोग सही मान रहे हैं। जिन कंपनियों ने अब तक भुगतान नहीं किया उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। नगर निगम का कहना है कि इस पैसे से शहर में कई बड़े काम किए जाएंगे, सफाई व्यवस्था सुधरेगी, सड़कें ठीक होंगी और जनता को सीधा फायदा मिलेगा। यानी ये सिर्फ वसूली नहीं बल्कि शहर को संवारने की शुरुआत है। तो दोस्तों, पटना की सड़कों पर लगे होर्डिंग्स अब सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि कर्ज की पहचान बन चुके हैं। 54 कंपनियां, करीब 1400 करोड़ रुपए का बकाया और अब शुरू हुई सख्त कार्रवाई। ये सब बताता है कि लापरवाही का दौर खत्म हो रहा है। नगर निगम अब जाग चुका है, नियमावली बदल चुकी है, होर्डिंग्स कट रहे हैं और संदेश साफ है, जो सरकार की जमीन और आसमान का इस्तेमाल करेगा उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये बड़ी खबर सिर्फ इसलिए नहीं कि करोड़ों रुपए की बात हो रही है, ये इसलिए बड़ी है क्योंकि ये पटना के भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर ये पैसा वसूला गया तो पटना बदलेगा, अगर नहीं वसूला गया तो सवाल और बड़े होंगे। लेकिन इतना तय है कि अब ये मामला दबने वाला नहीं, एक्शन शुरू हो चुका है और ये एक्शन होगा ही होगा। नमस्कार।